हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इग्नू के BEGC 134 मतलब रीडिंग दी नॉवल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वीडियो ज़रूर देख के लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए। इसमें फर्स्ट ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल एस्पेक्ट, सेकंड है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल 1, एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल 2 एंड फोर्थ है फ्यूचर ऑफ द नॉवल। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द नॉवल। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनको हम छोड़ के सबसे पहले हम ये यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1.1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि नॉवल किस लिए और क्यों यूज़ होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि इसमें लिखा है, द लिटरेरी टर्म नॉवल में बी एप्लीकेबल टू अ ग्रेट वेरियस ऑफ पर्पस राइटिंग पर्टिकुलरली इन दिस डेज एंड एज। मतलब कि आजकल नॉवल कई जगह एप्लीकेबल होता है, यूज़ होता है लिखने में, कई इस एज में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग आजकल नॉवल लिखते हैं, कई अपने ऊपर लिखते हैं। ऐसे ही द नॉवल एज अ जनरल इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन। इसे डिफाइन करना इतना ईजी नहीं है ड्यू टू इस बीइंग एन एक्सट्रीमली ओपन एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म, क्योंकि ये इतना खुला और फ्लेक्सिबल है। मतलब कि इसके बहुत से वेरिएंट है, हम जिसे बहुत अच्छे से नहीं बता सकते। एक्सट्रीमली बहुत बड़ा है। नॉट ओनली दिस, द नॉवल ऑल्सो बी रिवार्ड्स डिफाइंड definition just as other literary term to do. However, since we are going to be talking about the novel and studying various type of the novels in this course, हम इसमें कई प्रकार के नॉवल के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे इस कोर्स में, और इसके लिए हमें इसे डिफाइन करना ज़रूरी होगा। The novel is largely a creation of the best thought. They have been criticized who have tried to locate it in the ancient titans of Egypt and the writer from the Middle Ages in Japan. इसकी क्रिएशन सबसे पहले वेस्टर्न साइड पे हुई थी, जो लोकेट करते हैं एसिडेंट राइटिंग्स ऑफ इजिप्ट में, और दी राइटिंग फ्रॉम द मिडिल एज ऑफ द जापान। The truth, however, is that the novel as we know it today extreme in the 18th century in England. जिस नॉवल को हम आज जानते हैं वो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड से पता की गई थी। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लेंगे। Let us now try to work and defining a novel in the next session. अब हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके वर्क के बारे में। डेफिनेशन ऑफ नॉवल। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर्स ने एक नॉवल लिखी थी 1879 से 1917 में। इसके बीच में इन्होंने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1928 में, इन स्टेट्स में हुई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि नॉवल की मिनिमम लेंथ 50,000 वर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि इससे नीचे जो होगी ना वो नोवेला या फिर शॉर्ट नॉवल में गिनी जाएगी। अ नॉवल वुड therefore needs to be longer than a long short story. एक नॉवल को शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होना चाहिए। वी मे ऑल्सो से दैट अ नॉवल वुड बी लॉन्गर दैन अ, नॉवल को एक फॉल टेल से बड़ा होना चाहिए, फेबल से बड़ा होना चाहिए, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होना चाहिए। द डेफिनेशन दैट वी हैव वर्क, जिस पे हम जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिस डेफिनेशन को हम पढ़ रहे हैं, नियरली अ कंपेरिजिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म, जो एक इसकी टर्म है, डेफिनेशन की टर्म है नॉवल की, ये हर एक पे लागू नहीं होती। ये लिखा हुआ वुड बी नॉट एप्लीकेबल टू द ईच और एवरी टाइप ऑफ नॉवल। अब थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेंगे, चेक का प्रोग्रेस 1। इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ नॉवल। ये बताना है कि नॉवल को डिफाइन करना क्यों मुश्किल है, एंड गिव 3 रीजन्स। तो हम इजीली बता देंगे, क्योंकि इसको लिटरली डिफाइन करना
डिफ़िकल्ट टू डिफाइन नॉवल बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली ओपन एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म। ये बहुत ही बड़ी और फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इसको डिफाइन करना मुश्किल है। एंड द टर्म ऑफ नॉवल वुड नॉट एप्लीकेबल ऑन टू दी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नॉवल। मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो हर एक नॉवल पे लागू नहीं होती, इसलिए हमें इसको डिफ़ाइन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्टिविटी के लिए आप ये 2 क्वेश्चन खुद करें, और आपसे ना हो तो चैप्टर के एंड में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। हम पढ़ेंगे ओरिजिन्स एंड द राइज ऑफ द नॉवल। ऑफ द 2 टाइप एसेटर्स ऑफ द नॉवल, द स्पीक इज़ द ऑर्डर फॉर्म एंड द स्पीक इज़ अ लॉन्गर नरेटिव पोएम। मतलब एक बड़ी पोएम होती है जिसके अंदर हम ब्रेव वॉरियर्स मतलब कि बहादुर योद्धाओं के बारे में और हीरोज़ के बारे में पढ़ते हैं। वो आर लार्जर दैन लाइफ, जो अपनी उम्र से ज़्यादा मतलब कि वो उम्र रखते हैं, उम्र से ज़्यादा उनकी लाइफ है, मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। द स्पीक पोएम हैज़ द हीरोइक स्टोरी टू नरेट द incorporates within it with myths, the legend, folk टेल्स एज वेल एज हिस्ट्री। इसके अंदर लेजेंड्स के बारे में बताया जाता है, फोल्क टेल्स के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। स्पीक पोएम्स डील विद द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। इसके अंदर कंट्री की हिस्ट्री बताई जाती है। इन द वेस्टर्न ट्रेडिशनल देयर आर 2 टाइप ऑफ, इसके अंदर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी और होता है सेकेंडरी। प्राइमरी के हम अंदर पढ़ते हैं ओरल ट्रेडिशन के बारे में, और सेकेंडरी के हम पढ़ते हैं रिटन ट्रेडिशन के बारे में। और इसके अंदर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे रामायण, महाभारत और साथ ही साथ कालिदास। और प्राइमरी के लिए होमर्स, वर्जली, मिल्टन्स एंड एक्सेट्रा। और आप पढ़ ही सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ इस टॉपिक पे है नहीं। चलते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवल 1.4। इन दिस सेक्शन वी शैल टेक अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवल। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की नॉवल्स। क्रिटिसाइज डाउन द एजेस हैव ट्राइड टू क्लासीफाई नॉवल इन टू वेरियस टाइप्स। इफ़ वी आर to enumerate all the types of novel, it may not be useful endeavor and no regret. Classification is possible as the same novel may belong to more than one type. इसमें लिखा हुआ है कि हम डिफरेंट टाइप्स के बारे में, नॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिसाइज उसकी कई टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम नॉवेल्स की सारी टाइप्स को पढ़ने बैठ जाएंगे तो ये इट्स नॉट बी यूज़फुल, बिकॉज ये इतना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि एक ही नॉवल के बहुत से सेम नॉवल होते हैं। ये लिखा हुआ पॉसिबल एज द सेम नॉवल में बिलोंग्स टू मोर देन वन टाइप। हाउएवर वी डू नीड्स टाइपोलॉजीज फॉर द सिंपल रीज़न दैट दे आर कन्वीनिएंट एज दे प्रोवाइड अस विद इजी labels that help us in knowledge that to anticipate in the particular novel। अब हम एक ऐसी इजी सिंपल रीज़न देखेंगे जिससे हम नॉवेल्स के बारे में ज़्यादा जान सकें। और thus in this section we try to give some shape and variety of novel by the classification of them basis of। अब हम इस सेक्शन से जानेंगे कि हम अलग अलग शेप और वैरायटी की नॉवेल्स के बारे में क्लासीफाई करेंगे इन कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे। फर्स्ट है द एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा डिसिप्लिन हो। दे आर क्लोज टू सच एज साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, सोशोलॉजिकल नॉवेल्स, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, पॉलिटिकल नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स एंड रिलीजियस नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन। और दूसरा पॉइंट है हमारा देयर सब्जेक्ट मैटर सच एज ऑब्टेन नॉवेल्स, मतलब उसका एक सब्जेक्ट भी मैटर करता है कि वो किसके बारे में है, जैसे कि होगी क्राइम नॉवेल्स, डिटेक्टिव फिक्शन एंड बिल्गस्ट्रोमैन। देयर लिटरली स्टाइल स्ट्रक्चरल टेक्निक सच एज स्टोरी नॉवेल्स, रियलिस्टिक नॉवेल्स, नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स और द नॉवल ऑफ कैरेक्टर। And the fourth part, the particular emotions that they evoke such as romantic novels, sentimental novels and the escape novels। मतलब ये कुछ टाइप दे रखी है नॉवेल्स की, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी नॉवल
बनने के लायक है, जैसे ये लिखा हुआ है इन द बेसिस ऑफ देम। और भी तो आप पढ़ लेना, जैसे ये और दे रखे हैं 5th 6th 7th, ये आप अपना पढ़ लेना। अब हम चलते हैं 1.5 लिटरली ट्रेंड्स इन 18th एंड 19th सेंचुरी इंग्लैंड। मतलब इस टाइम पे इन्हें नॉवेल्स के बारे में पता चला था और उस टाइम पे क्या ट्रेंड हो रहा था। लिटरली ट्रेंड्स इन 18th एंड 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। 18th century England was the age of the transaction of Edward Albert puts it in history of English lectures। इसमें मैं बताया गया कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में एडवर्ड अल्बर्ट ने जो हिस्ट्री में बताया था, दिस वॉज द एज व्हेन टू डिस्टिंक्ट स्टैंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर एट वर्क सिमिलरली। इसमें बताया गया कि दो जने दो डिफरेंट डिस्टेंस स्टैंड करें जो वर्क काम करे, एक जैसा काम करे। द फर्स्ट ऑफ दिस ट्विन स्टैंड्स वॉज द देयर adherence and the allegiance or even the denying of the old order of classism। इसमें उन्हें ओल्ड ऑर्डर को मना करने के लिए कहा गया। द सेकंड स्टैंड वाज द रोमांटिज्म मीन्ट a return of real nature and the new look of the human position and role in the midst of the natural world। It is also meant a new way to look at the poor and the oppressed and a drastic change in district। इसका मतलब यह हुआ कि गरीबों और जो वहाँ के पीड़ित थे उन्हें देखने का एक नया तरीका बनाया गया, नया नज़रिए से देखा गया और भाषा में भी बड़ा वो चेंज लाया गया। राइटर्स वर नाउ एमिंग फॉर, जो वहाँ के राइटर्स थे वो अब एम करने लगे सिंपल और ईमानदारी से लिखने के लिए। दे आर टर्न टू दी लेजेंड्स एंड द मिथ्स ऑफ ओल्ड एंड इंस्पिरेशन। वो अब लेजेंड्स के बारे में लिखने लगे, मिथ्स के बारे में लिखने, जो पुराने मिथ्स थे, और इंस्पिरेशन देने लगे। विद दी सच एज अ ट्रेंड इन प्लेस, जो ट्रेंडिंग में रहे। इट बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर द राइटर्स टू रिवाइव एक्सीडेंट लिटरली फ्रॉम सच एज द बोल्ड एंड एज येट। There was also generally sense of inquiry and interested they begin to create entirely new spirit of thinking। वो अब खोजने लगे नई नई चीज़ों को, इंक्वायरी, पहले वो इंक्वायरी करने लगे, फिर वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, फिर वो लिखना चालू करने लगे। स्पिरिट ऑफ थिंकिंग, इसे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ी। राइटर्स ऑल्सो बिगेन टर्न टू द हिस्ट्री फॉर देयर स्टोरीज। उन्होंने अपने हिस्ट्री को भी देखा अपनी स्टोरीज़ के लिए। इन जनरल देयर वाज सिंपैथिक एंड फ्रेशनेस इन द राइटिंग ऑफ द पीरियड। इसके अंदर बहुत सी सिंपैथिक स्टोरीज़ भी होंगी, फ्रेश भी होंगी उस पीरियड में। और ये कुछ नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने नॉवल लिखी है और जो उस समय पे बहुत फेमस थे। ये कुछ नाम आप याद करना चाहते हो। लिटरली ट्रेंड्स इन द 20th and 21st centuries। इन द 20th century अमेरिका और यूरोप ट्रेडिशनल of the novel from the largely divided by two major literary movements, trends, modernism and the postmodernism। ये दो स्टेट थे जो दो पीरियड में ये नॉवल हुई है, इसमें डिवाइड हुई नॉवल। एक मॉडर्निज्म में डिवाइड हुई, एक पोस्ट मॉडर्निज्म में डिवाइड। और द पीरियड ऑफ द मॉडर्निस्ट लेक्चर्स 1900 से 1940 तक एंड द पोस्ट मॉडर्न लेक्चर्स आर 1960 से 1919 तक। मोर और लेस क्लियरली डिवाइडेड बाय द वर्ल्ड वार 2 years। द अदर लिटरली ट्रेंड्स दैट वाज इन द बिटवीन टू लार्ज मूवमेंट्स ऑफ द century was the contemporary period literally which was the largest literally lectures written after। ये वो पीरियड था जिसके बाद लेक्चर रिटन आफ्टर, जिसके बाद 1960 के बाद लेक्चर लिखे गए। द पॉइंट टू दी रिमेंबर हेयर इज़ दैट दिस लिटरली मूवमेंट्स ऑल्सो अफेक्टेड इन्फ्लुएंस एंड दी इंक्लूडिंग लेक्चर फ्रॉम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया एज वेल। इसमें एशिया अफ्रीका के बारे में भी लिखा गया, जिसमें इन्फ्लुएंस अफेक्टेड, क्या इफेक्ट हुए थे, इन्फ्लुएंस क्या होते, ये सब। द एडवांस इन द टेक्नोलॉजी इन दिस सेंचुरी ऑल्सो मीन्ट दैट द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स बिकेम चीपर
which in this century also mean that the production of become cheaper tends to lead a prominent rise in the production of the called popular lecture and the tribal lecture। मतलब इस टाइम पे बहुत फेमस हो गई थी बुकें और सस्ती सस्ती बिकने लगी थी। वी हैव टॉक अबाउट द पॉपुलर लेक्चर एट द लेंथ इन BA इंग्लिश ऑनर्स। इसके बारे में हम BA ऑनर्स की बुक में पढ़ सकते हैं जिसका कोर्स कोड ये है। सो इफ़ एनी ऑफ दी विश टू रीड मोर पॉपुलर लेक्चर्स टू रीड और द मटेरियल अपलोडेड ऑन दी ज्ञान कोर्स, मतलब इग्नू की वेबसाइट में जाके आप देख पढ़ सकते हैं। बस यही लिखा हुआ है इसके बारे में और आगे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ हम हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। और वीडियोस के लिए और चैप्टर्स के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाया नहीं, पर मैं अगले क्वेश्चन में हैंड रिटन क्वेश्चन लिखूँगी दिसंबर 2021 के और 2020 के। अगर आप वो इसके क्वेश्चन पेपर के आप सॉल्व चाहते हो आंसर हैंड राइटिंग में मेरी, तो कमेंट करें। थैंक यू।